चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। एक बार फिर झरोखा लेकर आए हैं सप्ताह भर की खबरों के साथ और शुरुआत करते हैं लाल किला, कुतुब मीनार, जामी मस्जिद सभी बने जैन मंदिर तोड़कर। आज पूरा देश अयोध्या में राम मंदिर की आस लगाए बैठा है। 27 साल पहले बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को यहाँ तोड़ा गया और तब से अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है, लेकिन यह कोई निश्चित नहीं हो पा रहा कि वह राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने की पहली ईंट, पहला पत्थर कब रखा जाएगा। पर हिंदू संस्कृति तबाह नहीं हुई मुगलकालीन समय में। 7वीं सदी तक जैन अमूल्य संस्कृति के रूप में, धरोहर रूप में बढ़ता रहा, विकसित होता रहा। लेकिन 782 ईस्वी में जैन संतों, शास्त्रों, अचल तीर्थों, मंदिरों पर इतने हमले शुरू हुए कि हजारों की हत्या की गई और सैकड़ों हजारों मंदिरों को तोड़ फोड़ कर नष्ट किया गया। शास्त्रों ग्रंथों की तो जैसे होली ही जला दी गई नॉन स्टॉप। बरसों तक ये होली चलती रही उन ग्रंथों के साथ। ऐसे हृदय भरे दृश्य आज भी हमें कल्पना से बाहर है। भारत के दिल्ली में कुतुब ने जो कुतुब मीनार बनाई वो 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। आज भी वहां के खंभों की शिल्पकला व तीर्थंकरों की मुद्राएं इसकी मूक गवाह है। दिल्ली से महज 230 किलोमीटर दूर आगरा में स्थित बादशाहों का किला भी जैन मंदिर को तोड़कर बना। पास ही के काले पत्थर के चौरस खंभे और वहां मिली भगवान की मूर्ति ने इसका पर्दाफाश जैसे किया है। यही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने खंबात में राजकुमारी सुदर्शना द्वारा बनाए गए जैन मंदिर को तोड़कर जामी मस्जिद बनाई। वहां की शिल्पकला भी आज जीता जागता सबूत है। यहाँ के 100 खंभों को देखकर कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। जैन समाज यह नहीं कहता कि इन सब को तोड़कर हमारी पुरानी धरोहर वापस दी जाए, पर अहिंसात्मक, शांति प्रिय इस अनमोल संस्कृति वाले जैन समाज यह तो अपील कर ही सकता है कि यहाँ पर जैन समाज की संस्कृति को जीवित रखते हुए वहां उचित स्थान देकर उस प्राचीन इतिहास को संरक्षित, संग्रहित कर रखा जाए आगे की पीढ़ियों के लिए। यही नहीं, हमारी अनुपम विरासत मध्य प्रदेश के इंदौर के पास कदवाया कस्बे में घरों के बाहर बिखरी पड़ी है, जैसे एक समय में देवगढ़ में देखी जाती थी। अखंड प्रतिमाओं को जिनालयों में विराजित किया जा सकता है और शेष का जीर्णोद्धार कर संग्रहालयों में संरक्षित रखा जा सकता है। और अब दर्दनाक खबर, पूरे जैन परिवार ने की आत्महत्या और 5 ने किया धर्म परिवर्तन। 2019 किसी के लिए खुशखबरी लेकर आया और किसी के लिए दर्दनाक मौत का पैगाम। गुजरात वह राज्य है जिसे कहा है जैनी धनाढ्य है, वहां पर पैसे वाले जैनी रहते हैं वहां। लेकिन उसी राज्य के जामनगर के एक जैन फरसान व्यापारी ने परिवार के 5 लोगों के साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली। कारण था धंधा कुछ वहां से मंदा पड़ गया था। आय महीने की 25,000 रह गई थी, खर्चा 45,000 का था। मां बहुत बीमार थी जिसके इलाज में बहुत महंगा खर्च होता था। उस 1 तारीख को बैंक कर्मी घर की किस्त लेने के तकाजे के लिए आ गए। व्यापारी तनाव में आ गया, परेशान हो गया। उसने अपनी मां, पत्नी, बेटा और बेटी के साथ जहर खा लिया और ये दर्दनाक आत्महत्या पूरे परिवार ने कर आर्थिक तंगी का। आर्थिक तंगी का यह कोई एक उदाहरण नहीं है। उसे 6 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के चंदामेटा कस्बे के अंदर दिगंबर जैन समाज के 5 परिवारों ने आर्थिक तंगी के कारण ईसाई मिशनरियों के साथ मिलकर उनके प्रलोभन को देखकर ईसाई धर्म कबूल कर लिया। ऐसे हजारों वर्ष पहले भगवान पाशनाथ को मानने वाले सराक बंधु भी इस तरीके से शायद परिवर्तित कर गए होंगे। हम एक तरफ लाखों करोड़ खर्च कर जाते हैं अपने धार्मिक, सामाजिक और निजी कार्यक्रमों में, लेकिन अपने भाई बंधु को हम इस तरह नहीं देख पाते। यह पूरे समाज के लिए चिंतन का विषय है। और अगली खबर, चोर ने लुटाए भगवान महावीर और माफीनामे के साथ। बड़ी हैरतअंगेज खबर है। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में गत रविवार को भगवान महावीर की मूर्ति जैन मंदिर के गर्भगृह से चुरा ली गई।
सुबह सबको मालूम चला कि ऐसा क्या हुआ। तलाशी छानबीन चलती रही, 24 घंटे में कोई सुराग नहीं मिला। पर सोमवार की सुबह जब मंदिर के दरवाजे खोलने के लिए पहुंचे तो बाहर एक थैला पड़ा था और थैले के अंदर सुरक्षित भगवान महावीर की मूर्ति के साथ एक पत्र लिखा था माफीनामे के साथ चोर ने। उसने लिखा, साफ लिखा कि एक तांत्रिक ने मुझसे कहा था कि जैन धर्म की मूर्ति से खजाना निकल सकता है। मैंने कई लोगों से मूर्ति मांगी पर किसी ने एक दिन के लिए मूर्ति देने के लिए मना कर दिया। आखिरकार मुझे मजबूरी से यहाँ से भगवान महावीर की मूर्ति चोरी करके ले जानी पड़ी। मैं चोरी करके ले गया और उसको टकटकी लगाकर देखता रहा कि वह खजाना कब निकालती है। पूरी रात गुजरती गई लेकिन खजाना नहीं निकला। मुझे झपकी आने लगी। तांत्रिक को देखा, जैसे मुझे झपकी आ रही है वो तुरंत मूर्ति लेकर वहां से भागने लगा। मैंने तुरंत उसका पीछा किया। जब मैं उसका पीछा करने लगा, डर के मारे तांत्रिक ने वो मूर्ति भी छोड़ दी, तुरंत भाग गया। आज वह मूर्ति मैं वापस यहाँ रख रहा हूँ। समाज मुझे माफ कर दे, मैं यही चाहता हूँ। और यह कहकर उसने पत्र बंद कर यहाँ रख दिया। देखा आपने कि ऐसे भी होते हैं चोर। अगली खबर, आम की गुठली नहीं है जैन धर्म। खुरे में श्रद्धालुओं के लिए तो जैसे धर्म गंगा पूरे वेग से बह रही है। नवीन जैन मंदिर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी ने अपने मंगल प्रवचनों में स्पष्ट कहा कि वर्तमान में फास्ट फूड से संसार को उसने पूरा जकड़ लिया है। फास्ट फूड वह धीमा जहर है जिसने शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती। फास्ट फूड का असर सबसे ज्यादा बच्चों में दिखा जाता है। कारण भी है, हम बच्चों को घर की शुद्ध वस्तुएं उपलब्ध नहीं करा पाते। फास्ट फूड का उनके मानसिक स्थिति और याददाश्त पर बुरा असर पड़ता है। शरीर को निरोग रखना है तो सात्विक भोजन ग्रहण करना ही होगा। वहीं उन्होंने धर्म को तुरंत लाभ देने का कारण बताते हुए कहा कि धर्म आम की गुठली नहीं है जो बोलने के साथ कई वर्षों बाद आम दे। धर्म तो सरोवर में तैरने जैसा है जिसे तुरंत शांति मिलती है, तपन मिटती है। यहाँ उधार का कोई काम नहीं है। हर कार्य को करने के बाद फल मिलता है। पर धर्म कभी भी सदा कभी के लिए नहीं, हमेशा अभी के लिए होता है। छोड़ दिया करोड़ों का व्यापार, दीक्षा लेगा पूरा परिवार। जी हाँ, अभी तक हमने कई चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर इनको दीक्षा लेते देखा है। किसी परिवार में कभी पिता लेता है, बेटा लेता है, धीरे धीरे बच्चे बहन समझने लगते हैं। लेकिन ऐसा शायद पहली बार हो रहा है जब सामूहिक पूरा परिवार एक साथ दीक्षा ले रहा है 11 फरवरी को। भिवंडी के करोड़ों का टेक्सटाइल का कारोबार करने वाले राकेश कोठारी अब अपनी पत्नी, सीए पढ़ रहे अपने बालक और गाने का शौकीन रखने वाली बेटी के साथ सामूहिक चारों जैनेश्वरी दीक्षा लेंगे। गिरनार जी से अभी यात्रा करने के बाद 11 जनवरी को उनका विस्ती वंदना कार्यक्रम गोकुल नगर में मनाया गया। और अब कल मकर संक्रांति है, उसके लिए एक खबर आपके लिए। ऐसा क्यों है कि भरत चक्रवर्ती ने भी सूर्य को देख जल चढ़ाया। जैन धर्म के अंदर ज्योतिषी देवों पर जल चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं है, लेकिन आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान आदिनाथ के काल में एक दिन भरत चक्रवर्ती अपने महल की छत पर बैठे थे। चारों तरफ प्रकृति को निहार रहे थे। उन्होंने सूर्य की तरफ देखा तो देखकर वो अवाक रह गए जब अंदर उन्होंने अकृत्रिम चैत्यालय को देखा। तुरंत नीचे आए, जल लिया और उसके सामने जलाभिषेक किया और पूजा किया। और वह मकर संक्रांति को जब उन्होंने ऐसा किया अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए, लेकिन वैष्णव समाज ने उसकी देखा देखी अब सूर्य को ही जल चढ़ाना शुरू कर दिया। जैन संत पहुंचे जेल में। अरे गलत मत सोचिए, क्योंकि हमारी बुद्धि हमेशा पहले गलत सोचने के लिए होती है। यहां पर जैन संत कैदियों का उद्धार करने के लिए जेल में पहुंचे। सबसे पहले बताते हैं आपको सोमवार मथुरा जेल का दृश्य, जहां पर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने कैदियों को संबोधित करते हुए कहा कि जेल में तो श्री कृष्ण जी का भी जन्म हुआ था, पर व्यक्ति जन्म से नहीं कर्मों से महान बनता है। आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिस कारण आप यहाँ पर हैं। अपनी करने का फल हर को मिलता है। अपने अपराध के प्रति पश्चाताप की भावना रखें।
श्रवण कुमार ने भी अपने कंधों पर माँ बाप को बैठाकर चारों धाम की यात्रा कराई थी। आप भी ऐसा कार्य करें जिससे उनका नाम बदनाम ना हो, सम्मान मिले, उनके अरमान पूरे हो। खान पान की शुद्धि का ध्यान रखें, क्योंकि जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। यहां पर प्रवचन की शुरुआत एक कैदी ने मंगलाचरण से की। और अब आपको ले चलते हैं देवपुरा में प्रवेश करने से पहले जिला जेल में मुनि श्री विशाल सागर जी ने भी कैदियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अपने पर नियंत्रण रखोगे तो कारागृह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सजा किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, दूसरों को अपराध करने से बचाने के लिए दी जाती है। आज सब रावण का पुतला जलाते हैं और राम को पूछते हैं। पाप से घृणा करो, बुरा सोचने पर भी स्वयं को कष्ट भोगने पड़ते हैं। और अब देखिए यह चित्र सागर जेल में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी पर बनाई गई है आकर्षक पेंटिंग। अगली खबर, 3 ज्ञान कल्याण को वाला है यह सप्ताह, इतना पावन। बुधवार, गुरुवार और रविवार, क्या कहने। पौष शुक्ल दशमी यानी बुधवार को 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान जी का ज्ञान कल्याणक है। अगले ही दिन गुरुवार को दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी का ज्ञान कल्याणक और फिर चतुर्दशी यानी रविवार को चौथे तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ जी का ज्ञान कल्याणक है। ऐसा पावन सप्ताहों में कोई भी दूसरा सप्ताह नहीं आएगा जब एक ही सप्ताह में 3 ज्ञान कल्याणक हमें मिलेंगे। भगवान की इन केवल कल्याण के साथ भगवान को समस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। ऐसे 3 ज्ञान कल्याणक की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और जाने से पहले आप सबका फिर साधुवाद। पिछले रविवार को हमारे सब्सक्राइबर 5000 को छू रहे थे और आज 6000 को पार कर रहे हैं। आपका इतना प्रेम, सौहार्द, वात्सल्य हमारे प्रति है, इसके प्रति हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप में से कुछ ने जिन्होंने अभी तक अपने लाल सब्सक्राइब को दबाकर काला नहीं किया है वह जरूर दबाएं, क्योंकि अभी हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था श्री शिखर जी में जाते समय क्या सावधानी रखें, और अब आपको हम इस हफ्ते बताने वाले हैं कि आपको ऐसा स्थान देंगे जहां पर आपकी यमराज भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न बीमारी आती है, न वह दिन रात होगा। वहां पर कोई भी जब तक रहता है तो कोई भी मृत्यु उसके आसपास नहीं फटक सकती। ऐसे दर्शन कराएंगे हम आपको। फिर मिलेंगे आपसे। सादर जय जिनेंद्र।